हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्पियर की परिपथीय नियम के बारे में। एम्पियर सर्किटस लॉ जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है एंड फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी में हमने दो नियम पढ़े थे, एक कूलॉम का नियम और एक गॉसेस का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम दो फंडामेंटल लॉस पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में। एक आपका वाइस लॉ जो कि इक्विवेलेंट है कूलम्स लॉ के, एंड आफ्टर देन एम्पियर का परिपथीय नियम एम्पियर सर्किटस लॉ जो कि आपका इक्विवेलेंट है गॉसेस थ्योरम के। जैसे गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास चाहिए होता था एक बंद सतह, एक बंद क्लोज सरफेस चाहिए होता था। सेम यहाँ पे अगर हमें कहीं पे भी एम्पियर्स का परिपथीय नियम यूज करना है, एम्पियर सर्किटस लॉ यूज करना है, तो उसके लिए हमें एक बंद लूप चाहिए होगा। ठीक है ना, अगर एक बंद लूप है तभी हम एम्पियर का सर्किटस लॉ यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम एम्पियर सर्किटस लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन है एम्पियर सर्किटस लॉ कहाँ यूज होता है वो। दूसरी चीज, जैसे हमने गॉसेस थ्योरम पे बेस्ड हमने बहुत सारे उसके एप्लीकेशन किए थे, सेम यहाँ पे एम्पियर्स लॉ पे बेस्ड हम बहुत सारे एप्लीकेशंस करेंगे। मतलब अलग अलग सिस्टम्स के लिए हम अलग अलग सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एम्पियर सर्किटस लॉ और इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। इनका कहना है कि अगर कहीं पे भी एक बंद परिपथ है, लेट अस सपोज ये एक बंद परिपथ है या बंद लूप है, ठीक, तो इस बंद लूप के अंदर अगर कोई धारा है, जैसे लेट अस सपोज ये करंट है आई, ठीक है, इस तरीके का एक वायर है परपेंडिकुलर रखा है इस प्लेन के, और इसमें जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो कह रहे हैं कि इस बंद परिपथ या बंद जो आपके पास लूप है, इस बंद लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल रेखीय समाकलन। अगेन रिपीट करता हूं, देखिए यहां पे वायर है, इस वायर से यहां पे करंट इस तरीके से आएगा, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। अगर इस लूप को और छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, तो लेट अस सपोज यहां पे एक छोटा सा पार्ट है dl और इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या है, b है। तो एम्पियर का जो सर्किटस लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, उसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि बी का किसी लूप के चारों ओर जो बी का लाइन इंटीग्रल मतलब रेखीय समाकलन, जिसको हम दिखाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अगर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल है तो उसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। जैसे अगर इस तरीके का स्टेटमेंट होता है बी डॉट डी ए, तो बी डॉट डी ए का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का पृष्ठ समाकलन। क्या जाएगा, पृष्ठ समाकलन। ये भी एक क्वांटिटी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो केवल हम डिस्कस करते हैं एम्पियर सर्किटस लॉ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ये हमारा रेखीय समाकलन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो एम्पियर का सर्किटस लॉ है कि किसी भी लूप के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बराबर होगा इस लूप द्वारा घिरे आवेश लूप द्वारा घिरा कुल धारा I का म्यू नॉट गुना। सिंपल सा स्टेटमेंट है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट इंटू आई। आई जो है यहाँ पे नेट धारा है जो कि इस बंद लूप द्वारा घिरा हुआ है। आ रही बात समझे, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंपल सा स्टेटमेंट लिखेंगे कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर, सिंपल सा स्टेटमेंट है, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ब्रैकेट में लिख देना इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कॉमा उस बंद परिपथ द्वारा
उस बंद परिपथ द्वारा घिरे कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल उस बंद परिपथ द्वारा घिरे कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो उस परिपथ द्वारा कितना धारा घिरा हुआ है, तो लेट अस सपोज आई धारा यहां पे घिरा हुआ है, तो अगेन ये लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको बस याद करना है। ठीक है, एक या दो बार अगर इस लाइन को आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। जहां पे आपका म्यू जो है, म्यू नॉट जो है आपको पता ही है, मैग्नेटिज्म हम स्टार्ट कर चुके हैं। म्यू नॉट का मतलब आपको पता है, जहां पे म्यू नॉट जो है वो होता है वायु की चुंबकशीलता, वायु की चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकशीलता भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक हो गया। चलिए अब इसको हमें प्रूव करना है कि किस तरीके से प्रूव करेंगे इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का, जिसमें अनंत लंबाई के एक आवेशित चालक या धारावाही चालक तार है। इस धारावाही चालक तार के लिए हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति एम्पियर सर्किटल्स लॉ की उत्पत्ति इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किटल्स लॉ। इसको आप मिस मत करना, ठीक है ना, समझने की पूरी कोशिश करना कि किस तरीके से इसको ड्राइव करना है। तो सबसे पहले लेट अस सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक धारावाही तार है, ये हमारे पास एक धारावाही तार है एक्स एंड वाई, एक्स वाई एक धारावाही तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब इसमें आई धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। मतलब हम इस वायर को इस तरीके से ग्रिप करते हैं, इस तरीके से पकड़ते हैं ताकि जो हमारा थंब है वो करंट के डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो उसी डायरेक्शन में हो। तो हम फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे वो हमारा क्या जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, सुनाओ, देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा। जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा तो इसका सेंटर जो है वो कहां पर होगा, आपके वायर पे होगा। तो इस तरीके से एक हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लिया और ये इसी को हम क्या मान लेते हैं, क्लोज लूप मान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा एक क्लोज लूप हो जाएगा। तो क्लोज लूप और मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सिमेट्री है दोनों में, तो इसलिए सेम पाथ में होगा। ये क्या होगा, सेम पाथ में होगा। तो यहां पे इस लूप को या बंद परिपथ को हम छोटे छोटे खंडों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक छोटा सा खंड है यहाँ पे डीएल। ठीक है, तो ये छोटा सा खंड डीएल है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा डीएल का डायरेक्शन। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लेते हैं ये जो हमने लूप ड्रॉ किया है इसका रेडियस कितना है, आर है। और इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी टेंजेंशियली होगा और इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब कहीं पे भी अगर सर्कल है, सर्कलिक साइक्लिक फॉर्म में अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। ये जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की जो दिशा है ये बताता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हर पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। सेम उसी तरीके से अगर इसको अगर एक लूप मान लें हम, और इस लूप को अगर हम छोटे छोटे खंडों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो एक छोटा सा जो खंड होगा डीएल, और इस छोटे से खंड की जो डायरेक्शन है, क्योंकि डीएल क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए सेम इसी पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट लाइन भी डीएल के डायरेक्शन को बताएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पे डीएल और बी जो है वो हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। सो नाउ लेट अस सी, देखिए माना हमारे पास XY एक धारावाही चालक तार है, इसमें धारा जो है प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। माना जो लूप है, लूप की त्रिज्या जो है आपका स्मॉल r है, तो लूप को हम छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। लूप को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है, छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसा ही एक छोटा खंड, ऐसा ही एक छोटा सा खंड डीएल है। ठीक हो गया। तो डीएल तथा बी की दिशा में कोण, या डीएल तथा बी के बीच का कोण लिख सकते हैं यहां पे, के बीच का कोण थीटा बराबर कितना जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। दोनों क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन में। तो इस बंद लूप के चारों ओर बी का रेखीय समाकलन, क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। तो यह इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा यहां पे 0 डिग्री है, देन इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0, तो यह इंटीग्रेशन बी डीएल। यहां पे क्लोज इंटीग्रेशन है, क्योंकि क्लोज लूप ले रहे हैं तो इसलिए इसको क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा धारावाही चालक तार के कारण इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P के कारण, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना जाएगा, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। देखिए ये ड्राइव कर चुके हैं हम बायोसेवर्ट लॉ से। बायोसेवर्ट लॉ का हमने यूज किया था और उसमें हमने ड्राइव किया था कि कोई भी अगर हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो उस इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से r डिस्टेंस पर अगर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो यहाँ पे B जो है हमारे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि बाइसिमेट्री, देखिए यहाँ पे बाइसिमेट्री, जो लूप है, लूप का रेडियस r है, तो लूप का हर एक पॉइंट जो है वायर से कितने डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब इस लूप के हर एक पॉइंट पे जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा तो उस कंडीशन में इंटीग्रेशन b डॉट dl बराबर, जो ये फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन b डॉट dl, यहां से b कांस्टेंट होगा और b को बाहर ले लेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dl। b को इसलिए बाहर लिया है क्योंकि b जो है इस लूप के हर एक बिंदु पर समान है, वो आप लिख लेना, ठीक है। और b का वैल्यू है, यहां से हम b का वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl का मतलब हो गया कि यहां पे जो हमने एक लूप बनाया है, बंद लूप बनाया है, इस बंद लूप की टोटल लंबाई, तो बंद लूप की टोटल लंबाई इंटीग्रेशन ऑफ dl, बंद लूप की टोटल लंबाई, और ये जो आपका 2 पाई R, टोटल लंबाई का मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, उसकी परिधि, दैट इज 2 पाई R। तो यह जाएगा आपका 2 पाई R, 2 पाई R से 2 पाई R कैंसल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I।
दैट इज म्यू नॉट आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया, एम्पियर का सर्किटल्स लॉ। इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इक्वल है उस बंद लूप द्वारा घिरा कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर का सर्किटल्स लॉ, और यही हमारा क्या है, इसका डेरिवेशन, इसका प्रूफ है। ठीक है, तो एक सिंपल सा लॉ है, सिंपल सा डेरिवेशन है। आपको बस क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल ले लेना है, ठीक ना। थीटा जो है आपको पता चल गया, बी और डीएल के बीच में जीरो है, तो यहाँ पे थीटा जीरो रख देना है। और उसके बाद धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, जो कि हम बायो-सेवर्ट लॉ में पहले कर चुके हैं। तो वहां से फॉर्मूला हम उठा लेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और यहाँ पे B जो है वो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि इस लूप की जो लंबाई है, सॉरी लूप का जो रेडियस है R, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड है, और हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट होगा, तो इसलिए B कांस्टेंट है। और कांस्टेंट चीज को हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा जो हमने यहाँ पे एक बंद लूप लिया है या बंद परिपथ लिया है, उसकी टोटल लंबाई को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी टोटल लंबाई हो जाएगा आपका 2 पाई आर। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह हम रख देंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो यह म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा डेरिवेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एम्पियर सर्किटल्स लॉ को आप एक या दो बार इसको रिवाइज जरूर करना। कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर तुरंत पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे पर्सनली। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।